हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आग के विषय में। आग कितने आग क्या है ना। आग कितने प्रकार की होती है, वर्कशॉप में आग लगने के क्या क्या कारण होते हैं, इन सब के विषय में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम। ये देखो, सबसे पहला क्या था। सबसे पहला है आग क्या है। तो आग क्या है अपन ये जानेंगे। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है, अच्छा है ना। तो पहला हो गया आग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, आग क्या है, आग कितने प्रकार की होती है और वर्कशॉप में आग लगने के क्या कारण है। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। ये देखिए, आग आग तीन कारकों का मिश्रण होती है। डेफिनेशन सीख रहे हैं हम कि आग तीन कारकों का मिश्रण होती है। कौन कौन से होते हैं उसमें? ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा, है ना। यदि किसी स्थान पर ऑक्सीजन, ईंधन, ऊष्मा उच्च तापमान पर एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो क्या होता है? आग लग जाती है ना। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, ये तीनों कारक होते हैं जहां भी आग लगती है। इन तीनों कारक होते हैं, अगर इन तीनों में से एक भी नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो पहला होता है ईंधन। ईंधन मतलब होता है पदार्थ, फ्यूल, है ना। ऑक्सीजन और उच्च तापमान होने पर कोई पदार्थ, द्रव्य, ठोस तथा गैस जलता है। कोई भी पदार्थ हो, द्रव्य हो, ठोस हो या गैस हो, है ना, वो क्या करेगा? जो जलना चालू कर देगा। कब जलना चालू कर देगा? जब ऑक्सीजन और उच्च तापमान हो। ठीक है, इसके बाद ऊष्मा। ये ऊष्मा है, ऊष्मा मतलब हीट, है ना। प्रत्येक ईंधन एक निश्चित तापमान पर जलना शुरू करता है। क्या करता है? एक निश्चित तापमान पर जलना शुरू करता है। कोई भी ईंधन हो, जैसे कि धातु होती है अपन लोग की वर्कशॉप में, कई प्रकार की धातु होती है टेक्निकल में, है ना। वो धातुओं के सब अलग अलग तापमान होते हैं। उनपे क्या होती है, वो क्या करती है? जल जाती है ना। कुछ एक गलनांक होते हैं जो वो गलने लगती है। ऐसे ही एक तापमान होता है जब वो उस पे क्या होती है? जलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही ऑक्सीजन है। तीसरा है ऑक्सीजन। आग को जलाए रखने के लिए हवा में एक उचित मात्रा होती है। ठीक है, अगर आग को जलाए रखना है तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए, है ना, तभी आग जल सकती है। देखो, ये ईंधन हो गया, है ना। ईंधन हो या फिर ऊष्मा हो और फिर ऑक्सीजन, ये तीनों चीजें होना जरूरी है, तभी आग जलेगी। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। अब अपन आगे चलते हैं। आग में कौन कौन से कारक होते हैं? ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है आग। आग के प्रकार। आग कितने प्रकार की होती है? ठीक है, आग होती है चार प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की आग होती है। तो पहली कौन सी है? देखो, पहली है ये क्लास ए फायर, और फिर क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। ठीक है, तो ये चार प्रकार की आग होती है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि आग कितने प्रकार की होती है तो आप बताओगे चार प्रकार की, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी फायर। ठीक है, एंड क्लास डी फायर। ओके, नेक्स्ट है कि अब अपन पढ़ रहे हैं कि क्लास ए फायर में कौन कौन किसकी आग होती है और उसको हम कैसे बुझा सकते हैं। ठीक है, तो अपन ये जानते हैं। बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा, इसके बाद ये, हाँ, क्लास ए फायर क्या है? क्लास ए फायर। क्लास ए फायर का है कि ये लकड़ी, जो लकड़ी की आग होती है, कपड़े की आग होती है, पेपर की, लकड़ी, कपड़ा और पेपर, ये तीनों जहां होंगे वो कौन सी आग हो जाएगी? वो आग होगी क्लास ए फायर। इसको काय से बुझाया जाता है? इसको बुझाया जाता है पानी से। अगर लकड़ी, कपड़ा और पेपर में आग लगे तो आप बुझाना है, आपको बुझाना कैसे? पानी से। ठीक है, तो क्लास ए फायर को हम बुझाते हैं पानी से। फिर बात करते हैं क्लास बी फायर की। काय की? क्लास बी फायर की। तो क्लास बी फायर की आग होती है पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल और तरल पदार्थ हो गए। ठीक है, अगर ये पेट्रोल, केरोसिन की आग होगी तो हमें ड्राई पाउडर का यूज करना है इसको बुझाने के लिए। किसका यूज करना है? ड्राई पाउडर, एक सूखा पाउडर आता है ना, उसका यूज करते हैं, और CO2 का। ठीक, इसके बाद इसके बाद होती है क्लास सी फायर। क्या होती है? क्लास सी फायर। क्लास सी फायर की आग होती है गैस की आग होती है, तरल गैस होती है। जैसे अपन घर में भी कई गैस सिलेंडर यूज करते हैं, है ना, उसमें तरल और गैस होती है। कौन कौन सी गैस होती है? देखो, जैसे कि घर का जो गैस सिलेंडर होता है उसमें प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है ना।
तो उन सबको गैस को बुझाने के लिए, अगर गैस से कोई आग लग गई है, गैस की बड़ी बड़ी पाइपलाइन जाती है, उनमें अगर आग लग गई है तो ड्राई पाउडर, सूखे पाउडर से बुझाना चाहिए, ठीक है। और किसी चीज दूसरी चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि और भी कुछ जल सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इसके बाद है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर इलेक्ट्रिक आग। अगर कोई इलेक्ट्रिक आग लग, जैसे कि खंबा है, खंबे में आग लग गई इलेक्ट्रिक सर्किट की वजह से, है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, तो जो आग लगी होती है, इलेक्ट्रिक आग होती है, उसको कैसे बुझाते हैं? सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से बुझाएं, ठीक है। ये समझ गए। हर एक चीज के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्लास बी फायर पेट्रोल की आग है तो उसको हम ड्राई पाउडर और CO2 से बुझा सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली, आप जब आप कहीं हॉस्पिटल जाते हो या किसी कंपनी में जाते हो, तब आप वहां देखोगे फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसको हम कौन सी आग बुझा बुझा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब जनरली चीजें जानना जरूरी होता है। क्लास ए फायर है तो हम पानी का यूज करेंगे। तो जो भी आग हो उसके अकॉर्डिंग आपको फायर एक्सटिंग्विशर लेना है और उससे बुझाना है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। उद्योग में आग लगने के कारण। अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी में या वर्कशॉप में काम करते हैं, वहां पे आग लगने के जनरली क्या कारण होते हैं, वो अपन आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर बिजली के तारों का ढीला होना पहला कारण है। अगर बिजली के तार ढीले होंगे तो भी आग लग सकती है। दूसरा है बिजली के तारों पर ज्यादा लोड होना, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे भी आग लग सकती है। तीसरा होता है विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ पर ध्यान न देना। बहुत सी जगह पे ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जिससे क्या होता है, आग लगने का खतरा होता है ना। वहां पे किसी ने छोटा सा भी, मान लीजिए सिगरेट पी के या कोई ने चिंगारी छूट गई, तो वो क्या होगा, एक बड़ी विशाल आग बन सकती है ना। इसके बाद है चौथा है बिजली के शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट होने से भी आग लग सकती है। जैसे कि क्लास डी फायर, खंभों में अक्सर आग लग जाती है, जहाँ तार गए हुए बड़े बड़े, हाइटेंशन लाइट जानी हो ना, कहाँ कहीं से टूट गए हो तार, तो भी आग लग सकती है। शॉर्ट सर्किट हो जाती है, एक साथ कई सारे तार जा रहे हो तो वहां पे भी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है धूम्रपान से भी आग लग सकती है। बहुत से लोग होते हैं स्मोकिंग करते हैं और जो सिगरेट पीते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं। जैसे आपने खेतों में देखा होगा आपने, जब गर्मियों के समय फसल कट जाती है तो सूखा हो जाता है, सूखा पड़ा होता है, तो उसमें अगर कोई व्यक्ति रास्ते से निकल रहा है, उसने सिगरेट पी या बीड़ी पी के उसमें डाल दी, तो वो आग लग जाती है ना। कई जगह आग लग जाती है, हर साल ऐसा कई जगह आग लग जाती है ना। तो उसका भी आपको ख्याल रखना है कि जब भी अगर कोई, वैसे तो पीना नहीं चाहिए सिगरेट, है ना, बीड़ी वगैरह, अगर आप फिर भी पीते ही हो, किसी की आदत है, तो आप एक पर्टिकुलर जगह जाएं और वहां पे पी के और उसको बुझा के फिर आना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है उनमें एक स्मोकिंग जोन अलग ही बना दिया जाता है कि आप वहां जाइए और वहां पे सिगरेट पी के वहीं पे रख के बुझा के आ जाइए, तो वो बेटर है ज्यादा। इसके बाद है तेज चलने वाली मशीनों में तेल ना देना। कई सारी मशीनें होती हैं जो बहुत फास्ट घूमती है या तेज चलती हैं, उनमें गियर होते हैं। अगर उनमें ऑयल नहीं डालोगे तो वो क्या होगा उसमें, कि जब वो पार्ट्स गोल 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 घूमते हैं या चलते हैं, एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो उसमें क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है। और हीट उत्पन्न होते होते धीरे 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 मशीन गर्म हो जाती है और आग लगने का डर होता है। तो ध्यान रखें, जो भी मशीनें हैं उसमें आप चेक करें, जब भी आप चलाते हैं, कि प्रॉपर उसमें ऑयल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि आग लगने पर क्या करें। अगर मान लीजिए आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आग लगने पर आपको क्या करना है, वो जनरल चीजें अपन जान लेते हैं। तो पहला है, सबसे पहले आप क्या करना है, फायर अलार्म बजाएं। क्या करोगे आप? सबसे पहले फायर अलार्म बजाओगे, सभी मशीनों को बंद करोगे। सेकेंडली, सभी मशीनों को बंद करोगे, जो भी मशीनें चल रही हैं उनको बंद करोगे, नहीं तो क्या होगा कि वो चलती मशीनों में और ज्यादा आग का खतरा लग हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है, दरवाजे खिड़कियां यहाँ पे बंद बंद कर दे। क्या करना है, ये गलत लिखा गया थोड़ा सा, इसको करना है बंद कर दे, ताकि ऑक्सीजन को रोका जा सके। क्या करा जा सके, ऑक्सीजन को रोका जा सके। आग से निपटने का प्रयास करें यदि आप सुरक्षा पूर्वक कर सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा खतरा है तो आप उसमें ना उलझे। अगर आप सुरक्षा पूर्वक कर सकते हैं, निपट सकते हैं आग से, तो आप जरूर निपटे। फिर पांचवा है, आग के लिए सही फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करें। ये देखो, ये दिख रहा है, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। आप
आप गए होंगे हॉस्पिटल वगैरह में या बड़ी बड़ी संस्थाओं में गए होंगे तो आपको इस तरीके से दीवार पे लगे हुए दिखेंगे, ठीक है। और इसमें लिखा भी होता है कि ये किस आग के लिए, क्लास बी फायर के लिए, क्लास सी फायर के लिए, क्लास डी फायर, इस तरीके से लिखा होता है। तो आप समझ जाओगे और उस आग को आप समझ के ये फायर एक्सटिंग्विशर लेके और बुझा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं अपन। हो गया अपनी आज की क्लास आग समझ ली हमने, है ना। तो जनरली आप ये ध्यान रखना कि क्लास ए फायर, क्लास बी फायर और क्लास सी फायर और क्लास डी फायर, इन चारों आग में कौन किस चीज से बुझाते हैं और कौन कौन सी आग होती है, ठीक है। एक और बार समझ लो, क्लास ए फायर लकड़ी कपड़ा पेपर की, इसको पानी से बुझाते हैं। क्लास बी फायर पेट्रोल केरोसिन ऑयल पदार्थ होते हैं, ड्राई पाउडर CO2 का यूज करेंगे। और क्लास सी फायर गैस की आग होती है ना, तरल गैसें होती हैं, ड्राई पाउडर का यूज करेंगे बुझाने के लिए। और क्लास जी फायर इलेक्ट्रिक आग, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज करेंगे। ओके, किसी को कोई डाउट हो फिर भी मुझे कमेंट कर सकता है अगर कोई डाउट रह गया हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना आप, ठीक है।